नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग यूपीएसएससी पीईटी 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट का आज ये तीसरा सेशन है और ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग सेम जैसे सेकंड प्रैक्टिस सेट में हमने किया था, मैथमेटिक्स में अंकगणित के 5 क्वेश्चन, तालिका एवं विश्लेषण के 10 क्वेश्चन और ग्राफ के 10 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन की ये सीरीज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहता है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 25 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अच्छा, आप कह रहा है, जो जो कह रहा है उसी को डाटा को आप पुट कर लीजिए, बात बन जाएगी और कुछ ज्यादा इसमें करना है नहीं। देखिए क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना कह रहा है? कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट यानी मूलधन। मूलधन आप कहेंगे कि पी रुपया मूलधन कितना हो गया है अभी वर्तमान में। मिश्र धन आप कहेंगे मिश्र धन हमारा हो गया है 3 गुना 3p। आप ये बताइए, अब साधारण ब्याज तो आप निकाल ही सकते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? 3p माइनस p, 2p, यही साधारण ब्याज है। बाकी तो और कुछ है नहीं, बस रख दीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है। मूलधन कितना है? p है। दर कितना है? पता नहीं। समय कितना है? 25 ईयर बटे 100। और ब्याज कितना मिला है? 2p। बस p से p कैंसिल आउट, 25 से काटेंगे 4 और 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8। r की वैल्यू कितनी आ गई? 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 साल। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक खाद्यान्न विक्रेता ने गलत वाट का प्रयोग करते समय, खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम की बात कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में 10% की बेईमानी कर लेता है। यानी कि अगर वह 1000 रुपया देता है, लेना था उसको 1000 ग्राम, मान लीजिए वह 1000 ग्राम लेना था, लेकिन वह 1000 ग्राम ना लेकर लेता कितना? 1100 ग्राम। और 1100 ग्राम पे 10% का लाभ लेता है। 10% का लाभ लेता है, लाभ लेता है। अब लाभ लेगा तो ये हो जाएगा 121, 1210 रुपया। यह क्या हुआ? यह विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आप ये बताइए क्रय कितने में किया था? कहेंगे 1000 रुपए में क्रय किया था। बेचा कितना? 1210 रुपए में। तो लाभ कितना हुआ? आप कहेंगे कि 1210 रुपए में बेचा है, 1000 में खरीदा था, तो 210 रुपए का लाभ हुआ है। प्रतिशत लाभ बताइए। लाभ इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो 30 कैंसिल आउट, 21%। बात क्लियर है? आपका कहां? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब यहां तक तो ये थ्योरेटिकल देख लिया, दूसरा एक और देख लीजिए। देखिए क्या किया इसने, खरीदते समय भी 10% का प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 10% बेईमानी कर लिया, 10% का लाभ लिया। बेचते समय भी इसने 10% का लाभ ले लिया, यानी यह भी लाभ लिया इसने। टोटल लाभ कितना आएगा? 10 गुणे 10 बटे 100, यह आएगा टोटल प्रॉफिट। अब ध्यान से देखिए, इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 20 + 1 इज इक्वल टू 21% प्रॉफिट। तो चाहे आप ऐसे लगा सकते हैं या इस तरह से, दोनों तरीका आपके लिए है, किसी तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद काम, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा कि 1 2 3 अंक हमने लिया और कहा कि इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती,
तो आप कहेंगे भैया 3 गैप बना दीजिए, इस तरह से 3 गैप बनाइए और पहली में कोई एक संख्या पुट करिए। तो हमने कहा कि यह कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, आपने कहा कभी एक करना चाहे एक कर सकते हैं, दो करना चाहे दो कर सकते हैं, तीन करना चाहे तीन कर सकते हैं, यानी 3 तरीके से इसमें पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब बची कितनी संख्याएं, आप कहेंगे 2 संख्याएं। 2 संख्याओं को कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, आप कहेंगे 2 संख्याओं को 2 तरीके से पुट कर सकते हैं। अब बची एक संख्या, तो उसका तरीका एक ही है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप और रिजल्ट आ जाएगा 6। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेगा, आपसे कहेगा कि 2 अंक की संख्या बनाइए, वो भी ओड नंबर हो। क्या नंबर हो, ओड नंबर, यानी विषम संख्या हो। और मान लीजिए 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है आपको, 3 अंक की संख्या बनानी है और कह रहा है कि विषम संख्या बनानी है आपको, तो पीछे से यूनिट प्लेस आपका क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगी। तो विषम संख्याएं कितनी है, 1 और 3, 2 विषम संख्याएं हैं। कितने तरीके से भर सकते हैं, आप कहेंगे 2 विषम संख्याएं तो 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 1 भर दीजिए या तो 3 भर दीजिए। तो हमने कहा 2 तरीके से इसमें भरा जा सकता है। अब बची 2 संख्याएं, क्योंकि एक संख्या तो हमने भर ही दिया, बाकी 2 संख्याओं को कितने तरीके से, आप कहेंगे 2 तरीके से भरा जा सकता है। अब बची एक संख्या, तो एक को एक तरीके से, तो ये आ जाएगा 1 गुणे 2 इज इक्वल टू 4। कितनी संख्याएं बनाई जाती हैं, 4। अब ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है अंकों यानी 4 5 7 6 1, 3 अंक की संख्या बनानी है, 3 गैप बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 3 गैप बना लिया। कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। विषम संख्याएं क्या है, 1 7 और 5, 3 संख्याएं हैं। कितने तरीके से लास्ट में भर सकते हैं, कहेंगे 3 तरीके से गुरुजी लास्ट में भर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब कितनी संख्याएं बचती है, आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं थी, एक को तो हमने भर दिया, अब बची है हमारे पास 4 संख्याएं। 4 संख्याओं को कितने तरीके से भर सकते हैं, आप कहेंगे 4 तरीके से। अब बची हमारे पास 3 संख्याएं, 3 संख्याओं को कितने तरीके से भर सकते हैं, आप कहेंगे 3 तरीके से। बस 3 ही नंबर की संख्याएं बनानी थी, तो 3 गुणे 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 36, 9 चौक 36, 36 संख्याएं बनेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि यह अंडर रूट किया गया है, अंडर रूट है तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट इसका निकाल लेंगे। ये देखिए, अगर हम अंडर रूट खत्म करते हैं तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा, आप कहेंगे कि अगर यहां पर 2 अंक पे है तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा। इसका अंडर रूट कितना होगा, तो आप कहेंगे लास्ट में 25 है, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसी संख्या होगी जिसका डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो यह है 12 गुणे 13। तो कौन सी संख्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या और प्लस 5, यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो, स्क्वायर रूट क्या होगा, 125। कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे, क्योंकि यहां 2 अंक पे दशमलव है। अब आपको एक संख्या तो मिल गई। चलिए अब दूसरी देखते हैं, 81 है, तो आप क्या करेंगे, इसको मैं यहां लिख सकता हूं 12.5 प्लस 81 9 हो जाएगी। आप ये बताइए कि 4 अंक पे दशमलव है, तो आप कहेंगे 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। बात समझ में आई। यहां पर देखिए कितना है, आप कहेंगे 361। अब किसका स्क्वायर है, तो आप इसको ढूंढिएगा स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए कि यह स्क्वायर 400 से कम का है ना, 400 से कम, तो इसका मतलब 20 से भी कम होगा। तो 19 का स्क्वायर थोड़ा सा याद करिए, बहुत आराम से आपको याद हो गया होगा। 19 का स्क्वायर है ये, कितनी अंक पे दशमलव लगा है दोस्त, 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो इस बार कितने अंक पे लगेगा स्क्वायर रूट में, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। बस काम हो गया आपका। इसी को जोड़ घटा लीजिए, मामला आपका सेट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1269, 2 अंक पे दशमलव, और
सॉरी, ये देखिए, एक मिनट, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.59, इन दोनों को जोड़ेंगे, आइए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 19, यहाँ होगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये 1 है कहीं पर 12.4। पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यूनिट प्लेस का, और आपको बताया भी है हमने जो क्लास आपकी चली थी तो उसमें हमने आपको बताया कि यूनिट प्लेस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर जितनी भी पावर है, पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पावर को 4 से डिवाइड करिए, अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो यूनिट प्लेस पे लगा दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, यहाँ रिमाइंडर 1 आया। हमको इसी यूनिट प्लेस की जरूरत है दोस्त, और लास्ट में 2 अंक की जरूरत है, क्योंकि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसी में रिमाइंडर बचेगा, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए 4 से, तो 4 से डिवाइड होगी। अब ध्यान से देखिए 7 की पावर यहां रिमाइंडर 1 इंटू 2 की पावर, अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो रिमाइंडर आप कुछ मत रखिए, आप उसको 4 रख दीजिए। अब 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 4 चौक 16, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। चलिए अब यहां पर कितना रखेंगे हम 9 की पावर, देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 7, 4 एकम 4 और ये 3। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट वाला 4 को ऐसे उतार दीजिए, 4 से काटेंगे तो ये 4। अब ध्यान से देखिए ये तो 7 का 7 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस, और ये 9 9 81 9 हो जाएगा, और यहां पर आपका 4 चौक 16 और 6 चौक 36 6 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए यहां पर 7 छक 42, 2 बना, 2 नवा 18 8 बना, 8 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक 48, यूनिट प्लेस कितना आएगा 8। आपका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4 योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां आपके पास ग्राफ दिया गया है और ग्राफ का आपको एनालिसिस करना है, आपको 5 मार्क मिलेंगे। अब ग्राफ का क्या कंडीशन है इसको देख लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहां पर कह रहा है 5 छात्रों को भौतिक रसायन, कितने छात्र हैं 5 छात्र हैं, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बस इतना ही, 5 छात्र हैं, भौतिक और रसायन 2 सब्जेक्ट है, भौतिक और रसायन में इनको अंक मिले हुए हैं, और अंकों का विवरण इस प्रकार से यहां पर अंक मिले हुए हैं। उसके बाद यहां पर पी क्यू आर एस टी ये छात्रों के नाम, बस इतना सा डाटा हमको चाहिए था, इतना डाटा हमको मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन को सुलझाते हैं, डाटा का यूज करते हैं। अब कह रहा है यश को रसायन में मिले अंक, यश कहां है, यश यहां पर है, रसायन क्या है ये येलो वाला 120, यश को रसायन में मिले, रसायन में कितना मिला 120 मार्क, कितना 120 मार्क मिले। सभी छात्रों को रसायन में मिले कुल अंकों का कितना प्रतिशत है, सभी छात्रों को रसायन में मिला है कितना मार्क 9, 11, 200, एक 300, 420 और 460 480, टोटल मार्क 480। परसेंटेज निकाल सकते हैं 120 बटे 480 इंटू 100, काटेंगे 4, 25%, कितना आ गया 25%, कितना मार्क मिला है 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बस डाटा को जैसे जैसे कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। ध्यान से देखिए 5 छात्रों को भौतिक और रसायन में मिले हैं, तो ये कह रहा है टी को भौतिक में मिले अंकों को मूल अंकों से 14% बढ़ा दिया जाए। टी को भौतिक में, टी कहां पर है यहां पर, भौतिक कौन सा है ए है, फिजिक्स में 50 मार्क मिले हैं इसको। अब कह रहा है कि 14% बढ़ाया जाए, 14% का मतलब होता है 114, हमने बढ़ा दिया परसेंट। चलिए अब ये मार्क मिल गया टी को, टी को मार्क कितना मिला, अब कह रहा है
उसका भौतिक में नया प्रतिशत लगभग कितना होगा यदि भौतिक में अधिकतम अंक 140। अब ये नया प्रतिशत बन गया कि नहीं, नया, अच्छा नया मार्क बना है, मार्क। अब नया परसेंट भी निकालेंगे। अब आपने कहा टोटल मार्क कितना है, 140 है। 140 में इतना इन्होंने पाया है, 50 इंटू 114 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अब कितना पाया है, 50 इंटू 114 बटे 140 गुड़े बटे 100 गुड़े 100। यह परसेंट जो है ये 1/100 में चेंज हो गया, तो 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से ए कटेगा। अब देखिए काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 और ये हो जाएगा 7। अब 7 8 56, अगर यह 8 में कर दूं तो 5 गुड़े 8 40 हो जाएगा, 5 गुड़े 8 40 हो जाएगा, लेकिन एक ज्यादा है। अब यह अप्रोक्स वैल्यू आएगी, अगर यह 55 की बजाय 57 की बजाय 56 होता तो कितना आ जाता, 40, लेकिन 56 से अधिक है, 56 से अधिक है, से अधिक है, अधिक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो 40 से भी अधिक होगा, यानी कि 42 नहीं होगा, 40 या 40 से अधिक 41, यानी कि 41, अप्रोक्स वैल्यू आपकी 41 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए, दी गई जानकारी के अनुसार वाक्य को सही बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। अब कह रहा है टी को दोनों विषयों में मिलाकर कुल अंक, टी को दोनों विषयों में, टी देखिए यहां पर है, दोनों विषय में कितना अंक मिला है, 110 अंक, यही कह रहा है। कुल मिला के प्राप्त अंक किससे अधिक है, मतलब यहां पर क्या फिलअप करें कि क्यू को रसायन में मिले अंक से अधिक है, या आर को भौतिक में मिले अंक से अधिक है, यस को रसायन में मिले अंक से अधिक है, पी को भौतिक में मिले अंक से अधिक है। तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए, क्यू को रसायन में, क्यू को रसायन में कितना मिला है, रसायन में क्यू का रसायन में इतना है, क्या ये 110 बड़ा है, आप कहेंगे ये तो इक्वल है, लेकिन ये पूछा अधिक मिला है, तो ये तो ऑप्शन एकदम गलत है। अब आइए आर को देखते हैं, आर को भौतिक में, आर कहां पर है, आर को भौतिक में कर रहा, हाँ सही है कि 110 ग्रेटर है 80 से, 80 से, ठीक है, यहां तक तो ये वाला ऑप्शन कुछ सही नजर आ रहा है। यस को देख लेते हैं, यस क्या कह रहा है, यस को रसायन में, यस को रसायन में 120 मार्क मिले हैं, और जबकि इसके 110 मार्क से ज्यादा है वो, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह अधिक होना चाहिए 110 से, वो कम होनी चाहिए संख्या। पी को भौतिक में, पी को भौतिक में, पी को भौतिक में 130 मार्क मिले हैं, जो कि टी के दोनों सब्जेक्टों के मार्क से अधिक है, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, पी को भौतिक और रसायन में मिले कुल अंक, पी को कहा गया, पी यहां पर है, भौतिक और रसायन में मिले कुल अंक 9 3 12 220, ये है पी को 220, एक 220 मिल गया, यहां तक मामला क्लियर है। टी को भौतिक और रसायन में, टी कहां गया भाई, भौतिक और रसायन में, यह मिला कितना, 110, अंकों के बीच का अनुपात क्या है, टी 110 2:1 के रेशियो है, कहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तारा क्यू और यस को मिलाकर, कुल मिलाकर रसायन में मिले कुल अंक, क्यू कहां पर है भाई, क्यू यहां पर है, रसायन की बात कर रहा है, रसायन में 110 अंक मिले हैं, यस कहां है, यहां पर है, उसको 120 अंक मिले हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्यू और यस के अंक को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 और 230, 230 अंक, 230 अंक केमिस्ट्री में मिले हैं, केमिस्ट्री में मिल गए।
अब कह रहा है पी और आर को मिलाकर, पी और आर कहां पर है, ये पी है और यहां पर ये आर है, आर को भौतिक में मिलाकर कुल मिले अंक, भौतिक 80 और ये 130, तो 8 3 11 यानी 210, 210 मार्क मिले हैं किसको, पी और एस, पी और आर को, पी प्लस आर, ये जो चीज पूछा है ये किसमें मिले हैं, फिजिक्स में। अब कह रहा है इनके बीच का अनुपात बताइए, तो बड़े आराम से निकाल लीजिए, 23 0 230 अनुपाते 210, यह तो एकदम प्राइम नंबर है, 2 3 और 2 1, यानी 23:21 है कहीं पर ऑप्शन, 23:21 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब दूसरा ग्राफ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक इसमें क्वेश्चन दिया गया है और 5 क्वेश्चन है। अब इस ग्राफ को सबसे पहले रीड करते हैं। कह रहा है कि एक वर्ष का डाटा दे रहा है, कई संस्थान है, ए बी सी डी और ई, 5 संस्थानों की बात कर रहा है और कह रहा है हॉबीज अलग अलग वर्गों में है, जैसे चित्रकारी, सिलाई, नृत्य। अब हॉबीज में कौन से लोग शामिल हैं, कई लड़कियां शामिल हैं। यह 3 प्रकार की हॉबीज की लड़कियों का डाटा है और यहाँ पर दाखिला दिया गया है कि कौन से संस्थान में कितनी लड़कियां शामिल होंगी। इतना से हमारा अभी तक तो काम सफिशियंट है, चल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जो डाटा मांगता है उसको फुलफिल करेंगे। देखिए संस्था सी, ए और सी में मिलाकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियां, ए और सी में चित्रकारी में यहां 250 और सी में 150, ए प्लस सी में चित्रकारी है, चित्रकारी तो देखिए 250 यहाँ 150 यहाँ हो जाएगा 400 लड़कियों ने चित्रकारी में भाग लिया। अब कह रहा है लड़कियों की कुल संख्या का संस्था डी और ई में मिलाकर सिलाई में, डी कहां पर है, डी यहां पर है और ई यहां पर है, सिलाई में 250 और 325, यानी कि 3 2 5 575, 575 किसमें हो गया, डी और ई में, डी प्लस ई में सिलाई में, सिलाई में। अब कह रहा है कि इनका अनुपात बताना है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे 400:575। अब काटेंगे इसको तो 25 से काटेंगे, ये 16 टाइम से कट जाएगा और ये 23, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संस्था बी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या, संस्था बी में सिलाई में होगा, यहां पर सिलाई लिख दीजिए, सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या, संस्था बी कहां है, संस्था बी यहां पर है, सिलाई में 200 लड़कियों ने, सॉरी ये नहीं है सिलाई, सिलाई आपका ए है ब्राउन वाला, सिलाई में संस्था बी में 250 सिलाई में ली। सभी संस्थाओं में मिलाकर सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है, अच्छा ये 325 है। अब देखिए सभी लड़कियों को पहले जोड़ लेते हैं, तो देखिए 325 250 फिर आपका 50 फिर आपका 250 फिर आपका 325, ये आपकी सिलाई का डाटा है, 0 और 5 2 7 7 5 12 और 12 5 17 17 2 19 1 20 2 3 2 5 5 10 2 12, यानी कितनी लड़कियां आई, टोटल 1200, टोटल 1200 लड़कियां हैं सिलाई में सभी संस्थाओं को मिलाकर। अब पूछा है कितना परसेंट है ये, तो 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1200, 1200 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये करेंगे। अब ध्यान से देखिए अगर यहाँ 240 होता तो 20 बार में कट जाता, लेकिन 250 है, लगभग ये 20.8 के समथिंग। अब ध्यान दीजिएगा इसमें पॉइंट में नहीं है, तो वैल्यू हम रखेंगे अप्रोक्स वैल्यू 21, एकदम नियरेस्ट वैल्यू रखेंगे 21, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि
सभी संस्थाओं में मिलाकर चित्रकारी, सिलाई, नृत्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात पूछा है। पहले चित्रकारी का जोड़ लेते हैं, फिर सिलाई का जोड़ लेंगे, फिर नृत्य का जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। क्या रेशियो है आपका ऑप्शन में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या करना है, चित्रकारी चित्रकारी का जोड़ना है तो 250, 225, 150, 175 और 300, ये आपके चित्रकारी के हैं। अब जोड़ेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 2 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 1 20 के शून्य, हाथ लागे 2 और 3 1 4, 1 5 2 7 2 9, 9 2 11, यानी 1100 चित्रकारी में आ गई। अब आता है सिलाई। सिलाई में देखिए, सिलाई में 325, 325, अच्छा सिलाई में अभी जस्ट पीछे आपने जोड़ा था 325, 250, फिर 50 और फिर आपका 250, फिर 325, 325 आपने जोड़ा था 1200। अब ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा डाटा को और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में चेक करेंगे तो मामला कुछ सही हो जाएगा। अब यहां पर अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 11:12 आएगा। अब कहां पर 11:12 बनेगा, ध्यान से देखिए, ना तो इसमें 11:12 बनेगा, ना तो इसमें, दो के डाटा को लेना है। अब देखिए क्या इसमें बन रहा है, कहेंगे इसमें भी नहीं बन रहा है। यही एक ऑप्शन है जिसमें 11:12 बन रहा है। अगला 47, जब हम इसका नृत्य का जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, यानी कि इनका रेशियो बनेगा 44:48:47, ये रेशियो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सॉरी संस्था ए, संस्था ए की बात कर रहा है। अब क्या कर रहा है, नृत्य में दाखिला लेने वाली लड़कियां, नृत्य यह आपका है 150 नृत्य में दाखिला ली। संस्था ए में 150 लड़कियों ने नृत्य में दाखिला लिया। इसी संस्था के सभी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितने परसेंट, तो सभी को जोड़ लेते हैं। तो सभी 250, 325 और 150 आराम से जोड़ लीजिए। 5 5 10 2 12 2, हाथ लगे 1 3 2 5 1 6 1 7, 775, यानी कि टोटल हो गई 750। वर्ग ए में टोटल कितनी लड़कियां हैं, सभी हॉबीज को मिला के 750। अब पूछा है कि यह जो आपका नृत्य में भाग लेने वाली लड़कियां है 150, इनका परसेंटेज बताइए इन सभी लड़कियों में। तो आप कहेंगे 150 बटे 775, 725 सॉरी 725 इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगी आपकी। आप ये काटेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 से काटेंगे तो 7 चौक 28 29, 29 टाइम। देखिए 3 टाइम्स यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9 90, यानी कि 87, 3 13/29 और बचा क्या है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 3 आपका 18, 6 3 18, 13 6 78, 78/29। अभी कंडीशन बनी है तो 2 बार यहां पर हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 20 पॉइंट, तो आपका 78 18 2 20, यानी कि 20/29। यह अप्रोक्स वैल्यू कहां आएगी, 21 कहीं है पर इसका 20 पॉइंट समथिंग, अच्छा 20.69, ध्यान से देखिए 20.69, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है 20.69। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सभी संस्थाओं में मिलाकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या, चित्रकारी को जोड़ना है आपको सभी संस्थाओं का। तो आपने जोड़ा था चित्रकारी में, तो चित्रकारी में अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने यहां पर ऐड किया था, चित्रकारी में 1100 लड़कियां थी, तो यहां आप डाटा फुलफिल कर देंगे, चित्रकारी में 1100 लड़कियां हैं। यह आपका एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट कोई एक टेबल को शुरुआत करते हैं, टेबल लेते हैं और इस टेबल में कह रहा है 16 से लेकर 20 तक आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन का नंबर है। अब इस टेबल को रीड करिए,
एक परीक्षा की बात कर रहा है, 5 सब्जेक्टों की भी बात कर रहा है और 5 छात्र हैं। सब्जेक्ट कितने? 5 सब्जेक्ट हैं और छात्र कितने हैं? 5 ही हैं। 5 विषयों में कुल पूर्णांक यानी कि जो पूर्णांक है वह 200 है और 200 में से इन लोगों को कुछ मार्क्स मिले हुए हैं। देखिए विद्यार्थी कौन? ए, बी, सी, डी और ई। 5 सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल और विज्ञान। बस इतना सा आपको पढ़ना, रीड करना था। अब दूसरा है कि आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा को फुलफिल करना है। अब ध्यान से देखिए, बी को अंग्रेजी और इतिहास में मिलाकर मिले कुल अंक। अब बी का कहां पर है? ए डाटा है। अंग्रेजी का डाटा इसका ए है और इतिहास हिस्ट्री कहां है? ए है। तो देखिए इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 यानी 32। बी का इंग्लिश और हिस्ट्री, इंग्लिश और हिस्ट्री में कितना मार्क मिला है इसको? बी को तो 32 यानी कि 320 मार्क। अब कह रहा है कि ई को अंग्रेजी में मिले मार्क। ई कहां पर है? यहां पर है। ई को इंग्लिश में मिले मार्क का लगभग कितने परसेंट है? तो आप कहेंगे 320। ई को कितना मिला है इंग्लिश में? इंग्लिश में इंग्लिश में मिला है 163। अब परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी है। आराम से देखिए परसेंटेज वैल्यू लगभग कितने परसेंट की बात कर रहा है? तो 320 169। आप ध्यान से देखेंगे कि तो ये 100 से ज्यादा यानी कि 100% से ज्यादा है। अब हम अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो शायद बेहतर काम हो जाएगा हमारा। अगर मैं कहूं कि यहाँ का 0 ही निगड़ कर दें और 9 को खत्म कर दें तो ये 16 दूना 32 अप्रोक्स 200 के पास आएगा। अप्रोक्स 200 तो जो वैल्यू आपकी होगी अप्रोक्स 200, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल में अगर इसको अप्रोक्स 200 से बिलो आएगा क्योंकि ये 9 है। अगर हम यहाँ पर 70 रखते हैं यानी कि 170 तो भी काम वही होगा। अप्रोक्स वैल्यू आपके पहुंचेगी 200 के समथिंग की, 200 से एबव ही होगी, सॉरी 200 से बिलो होगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा छोटा आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस डाटा को आपको सेटिस्फाई करा देना है, आराम से आपका काम हो जाएगा। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन देता है तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेशन रहता है इस इन सब टेबलों में। तो ध्यान देने वाली बात है कि अप्रोक्स वैल्यू को अगर आप परफेक्ट वैल्यू में पूर्ण अंक में चेंज कर रहे हैं और डाटा पूर्ण अंक में दिया है तो उसके पास वाला जो भी अंक होगा, जो भी वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सी को इतिहास में मिले कुल अंक। सी को, सी यहां पर है, हिस्ट्री में कितना मिला? 132। सी को हिस्ट्री में मिलता है 132। ए को भूगोल में मिले कुल अंकों का लगभग कितने परसेंट है? ए को जियोग्राफी में मिले अंकों का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे कि परसेंट वैल्यू अगर हम ए की बात करें तो ये है 90 अंक मिला है जियोग्राफी में। जियोग्राफी में परसेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 132 बटे 90 इंटू 100। अब देखिए अगर इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, ठीक है, काट दीजिए। 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 4 बचेगा और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 4 40 2 42 6, 9 छक 54। अब 146 ये वैल्यू आएगी। अप्रोक्स इसके पास की वैल्यू कौन सी है? 150। तो 150 इसके अप्रोक्स वैल्यू है तो 150 इसका अप्रोक्स मान दिया है, अप्रोक्स मान 150। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कहा था अंग्रेजी इतिहास भूगोल में सर्वाधिक कुल किसे अंक मिले हैं? यानी कि अंग्रेजी में इतिहास भूगोल में सर्वाधिक कुल अंक किसे मिले हैं?
अब ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी अंग्रेजी भूगोल और क्या है दिया है आपका इतिहास, अंग्रेजी इतिहास और भूगोल में किसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं? और ऑप्शन में ए बी सी डी यहां तक की बात कर रहा है, यहां इन सभी को जोड़ लीजिए, बात बन जाएगी। चलिए जोड़ना शुरू कर देते हैं अभी। देखिए अब यहां पर है 100 200 और ये हो जाएगा 300 325 300 325 यहीं पर जोड़ के लिख लेते हैं 300 325। अब यहां पर जोड़ेंगे 100 200 300 300 ये हो गया और 70 35 105 405 हो गया और 455 हो गया 455। यहां देखिए 100 200 सॉरी ये कहां पर, इसको नहीं, ये गलत, हिस्ट्री चाहिए ना। 100 200 और 300 300 ये हो गया और 342 10 32 42 और 42 2 44 344। अब देखिए 98 यहां पर है तो दो यहां पर शामिल कर दीजिए 100 बन जाएगा, तो 100 200 300 और ये हो जाएगा 408 408। अब किसको सबसे ज्यादा मिले हैं? ध्यान से देखिए 455 यानी कि बी को सबसे ज्यादा मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 455 बी को सबसे ज्यादा मार्क मिले हैं इन तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि परीक्षा में पास घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% मार्क ले आना है। 50% का मतलब है कि 200 का 50%, 200 का 50% कितना होता है? आप कहेंगे 100 मार्क, कम से कम 100 मार्क ले आना है। तो कितने छात्र फेल हुए हैं? तो आप ये बताइए कि यहाँ देखिए ए भी फेल हो गया है, ए भी फेल हो गया है, क्या यहाँ पर तो 100 से सभी पास है, 100 से ऊपर है। ये सी भी फेल हो गया है, डी डी पास है और ए भी पास है, तो कितने पास हैं? बाकी और नहीं, डी डी को अंग्रेजी में 98 ही मिला है, 100 नहीं मिला है, तो कितने कैंडिडेट फेल है? 3 कैंडिडेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 कैंडिडेट परीक्षा में फेल हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टेबल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इसमें कह रहा है कि उनमें से किसे सर्वाधिक कुल प्रतिशत अंक मिले हैं? किसको सर्वाधिक प्रतिशत अंक मिले हैं? तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, वही उसी को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। तो आपने देखा था कि अब इसको हमको जोड़ना पड़ेगा सभी को, तो सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 100 200 300 और ये 400, 400 हो गया, यहाँ पर 400। देखिए 15 और 80 95 95 20 115 115 और फिर 40 155 प्लस 155 और ये हो जाएगा आपका 555। यहां देखते हैं 100 200 300 400 500 500 प्लस 70 और 5 75 75 7 5 12 125 और 25 5 30 30 30 60 यानी 160 160 जोड़ देंगे तो 660 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी की बात कर रहा है, तो 100 200 300 400 और इसको शिफ्ट कर दीजिए, ये 500 हो जाएगा, काम खत्म। ये 500 और 500 प्लस 32 और 8 40 40 तो 42 यानी 42 542। डी का देख लेते हैं, डी तक ही है, तो ये 98 है, 98 को 100 मान लेंगे क्योंकि दो को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये 100 200 300 400 500 500 यहाँ हो गया 500। अब बचा क्या है यहाँ पर बचा हुआ है और 60 यहाँ 68 68 2 70 4 74 और फिर 74 हो गया, 74 सात 4 11 114 और 114 और 20 124 34 134।
तो 634। आप ये बताइए किसमें सबसे ज्यादा है? आप कहेंगे बी में सबसे ज्यादा मार्क किसने प्राप्त किया है। तो जाहिर सी बात है परसेंटेज वैल्यू भी बी की सर्वाधिक आएगी। सबसे ज्यादा मार्क कौन प्राप्त करेगा? बी प्राप्त करेगा, क्योंकि इसका मार्क है 660। तो यहां पर यह टेबल फिनिश हुआ। आइए अब नेक्स्ट टेबल लेते हैं। इस टेबल में 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि विगत वर्षों में, यानी कि आपके पास वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, इस प्रकार से 6 वर्ष आपको दिए गए हैं। और 6 वर्ष में 5 अनुशासनों की बात किया गया है। कला अनुशासन, विज्ञान अनुशासन, वाणिज्य प्रबंधन और कृषि अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या है। अब इतना तो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कृषि अनुशासन अनुशासन कृषि अनुशासन यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, के संबंध में प्रतिशत बदलाव अधिकतम रहा? तो जाहिर सी बात है कि जिसमें मैक्सिमम बदलाव होगा उसका परसेंटेज भी मैक्सिमम आएगा। देखिए यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 और 5, 51। यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर तो बढ़ा है ही नहीं, तो यहां करने से कोई मतलब है नहीं। अब 336 से 48 हुआ है, 348, 36 4 40, 8 48 यानी 12 का बदलाव हुआ है। यहां देखिए यहां बदलाव फिर घट गया है, तो यहां कोई मतलब है नहीं। फिर यहां से बदलाव हुआ है आपका, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, 8 5 13, 7 6 13, और ये हो जाएगा 7 57, 57 का बदलाव। तो आप ये बताइए मैक्सिमम बदलाव किस में होगा? आप कहेंगे 2006 में बदलाव होगा। किसमें बदलाव होगा? 2006 में, क्योंकि 2005 में 2005 में 326 था, 2005 में 326 था, 2006 में 383 हो गया, 83 हो गया, तो बदलाव 57 का हुआ है। तो परसेंटेज वैल्यू भी मैक्सिमम ही आएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। 2006 में मैक्सिमम बदलाव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 2003 और 4 में वाणिज्य अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत। अब देखिए 2003 की बात कर रहा है, 2004 की। 2003 यहां पर है, 2004 यहां पर है। किसकी बात कर रहा है? वाणिज्य अनुशासन यानी कॉमर्स वाले की। देखिए वाणिज्य अनुशासन में 2003 और 2004 अनुशासन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 255 से ये बना दिया 90, तो आपकी वृद्धि कितनी हुई? 35 की। तो आप देखिए प्रतिशत वृद्धि अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप कैसे निकालेंगे? 35 डिवाइडेड 290 इंटू 100, इस तरह से आप निकाल लेंगे परसेंटेज वैल्यू। देखिए अब यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सॉरी, ये 255 रहेगा, 290 नहीं, क्योंकि प्रीवियस वाले से घटाते हैं ना। 255, 255, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, पंचम 25, 51। अगर यहाँ 50 रहता तो यह 2 बार में कट जाता, तो आता रिजल्ट अप्रोक्स 14। लेकिन ये 50 से ज्यादा है, तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो 14 से कम आएगा। अप्रोक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 14, और ए वैल्यू आपकी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर जब परसेंटेज में नहीं दिया गया है तो आप डायरेक्ट इस तरह से आप राउंड फिगर में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2001-2005 में कुल मिलाकर कृषि विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब देखिए 2001 की बात कर रहा है, 2005 की बात कर रहा है, यही दोनों। अब कृषि की बात कर रहा है 314, और 300 कितना है? 2001 2005, हाँ 326 की। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2001 प्लस 2005, इन्हीं दोनों की बात कर रहा है ये। किसमें है? कृषि में। कृषि में है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 640, 640। अब कह रहा है इसी अनुशासन, इसी कृषि अनुशासन 2002 में विद्यार्थियों की संख्या का
लगभग कितने प्रतिशत थी, यानी कि 2002 में विद्यार्थियों की संख्या 365, तो आपने कहा 365 का x% इज इक्वल टू 640। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका परसेंट वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू कुछ इस प्रकार लिखूंगा, 640 बटे 365 इंटू 100। अगर यहां पर 600 से ऊपर होता, यानी सॉरी 600 से ऊपर नहीं, 36 दूना 72, 730 होता। अगर 730 होता तो 200 बार यानी 2 बार में कट जाता, लेकिन है नहीं। अब मैं क्या करूंगा कि इसी को इस वैल्यू तक पहुंचाऊंगा, बात बन जाएगी। मैं कहूंगा कि इसका 100% कितना होगा, आप कहेंगे सर 100% 365 स्वयं हो जाएगा। इसका 50% कितना होगा, आप कहेंगे 50% इसका हाफ कर लेंगे तो 18 यानी 82 182.5 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि इसका 20% कितना होगा, आप कहेंगे कि इसका 36 दूना 72 एक 73 73 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि आप जोड़ लीजिए इस सभी को, तो देखिए 5 5 2 7 3 10 के शून्य हाथ लगे 1, और 8 6 14, 14 6 20 1 21 1 22, 22 के 2 हाथ लगे 2, 3 1 4 और 2 6, यानी 620 पहुंच गया। अभी ये 640 है, अगर मैं इसमें 5% और ऐड कर दूं, ध्यान से देखिए 5% और ऐड कर दूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 175% बना। अब मैं 5% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, जिससे करना पड़ेगा आपको इसका हाफ, तो आपका आ जाएगा 18.25। बस क्लियर है। चलिए 57.836। अभी देखिए ये 175 से कुछ ज्यादा है, एकदम नथिंग के बराबर, थोड़ा नॉर्म मतलब कि 1.25 का केवल अंतर है इसमें 640 में। तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए वर्षों में किस अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है। अब ध्यान से देखिए, किस अनुशासन में की सतत वृद्धि हुई है, तो आपको सभी को निकालना पड़ेगा, एक तरफ से देखना पड़ेगा। 240 से 60 हुआ है, 60 से 75 हुआ, 75 से 84 हो गया है, 84 से 96 हो गया है, और 96 से 312 हो गया, यानी कि कला में तो चल रहा है सतत प्रयास। देखिए 58 से 90 हुआ है, 90 से 74, तो ये तो घटने लगा, ये तो घटने लगा, फिर दिक्कत हो गई, यानी कि ये सतत विकास नहीं है। 275 से 86, 275 से 86, 86 से 255, यहां तो घट गया, यहां मामला खत्म। 215 से 34, फिर 69, फिर 55, 55 घट गया, यहां से 69 से कम हो गया है। अब यहां देखिए 314 से 365, 365 के बाद फिर घट गया, 336 आ गया, यानी यह भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, कला में। तो इस प्रकार से हमने आज के तीसरे पार्ट को भी खत्म किया, और इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आप एक आध दो बार लगाएंगे तो आप जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं।